इस वीडियो में हम देखेंगे सिर्फ उर्दू मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम साइंस को स्टडी करेंगे या कोशिश करेंगे कि साइंस जो है उसकी बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको समझा दें। 10th क्लास के हैं क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड है। तो खैर चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है कि आपको जो पहला चैप्टर है वो है शक्ली कशिश। अब शक्ली कशिश क्या होता है, तो इसको समझने से पहले हम डायरेक्ट जो कंटेंट है उसका शुरू नहीं करने वाले। उससे पहले हम कुछ चीज़ें देखेंगे जो कि इसकी बुनियादी चीज़ें हैं और वो आपको पता रहना ज़रूरी है। तो जैसे आपको पता होगा कि मादा किसको कहते हैं, तो मादे की तारीफ आपने पढ़ी होगी पिछली क्लासेस के अंदर, उसको रहने दीजिए। आप बस इतना मान के चलिए कि हर वो चीज़ जिसको आप छू सकते हो या जिसको आप टच कर सकते हो उसको मादा कहेंगे। अब मादे के अलग अलग अक़साम हैं। तो जब मादे की अलग अलग हालतें हैं और हम उनको उनकी हालतों के हिसाब से या दूसरी कुछ चीज़ों की वजह से अलग अलग तरीके से उनकी पैमाइश करते हैं, तब हम अलग अलग मकदारों की हमको ज़रूरत पड़ती है। और उन्हीं में से एक मकदार है कमियत। कमियत क्या होता है ये भी आपने उसकी तारीफ देखी होगी कि मादे की मकदार को कमियत कहते हैं, ये आपको पता होगा, ये तारीफ आपको याद होगी। लेकिन एक्चुअल में आपको पता है कि कमियत किसको कहते हैं, क्योंकि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो कमियत और वज़न में कंफ्यूज होते हैं। तो हम पहले वो कन्फ्यूजन दूर करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई एक बॉक्स है जिसके अंदर कुछ चॉकलेट से रखे हुए, 50 चॉकलेट से 100 चॉकलेट से। तो अगर मैं आपको पूछूं कि इसकी मकदार कितनी है, तो आप बताओगे कि भाई इसके अंदर 100 चॉकलेट से। तो यही है कि कोई भी जो हमारा मादा है उसके अंदर उस मादे की कितनी मकदार है। जैसा कि अगर ये पेन है, मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर कितना प्लास्टिक है, तो जो भी इसका आंसर होगा उसको हम कहेंगे कमियत। ठीक है। अब कमियत की पैमाइश करने के अलग अलग तरीके हैं, या फिर मादे की जो मकदार है उसकी पैमाइश करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसा किसी को अगर ये लगता होगा कि बाजार से वो कुछ केले खरीद कर लेके आता है, मान लीजिए 2 दर्जन केले खरीद कर लेके आता है। अब केले को आप छू सकते हो इसलिए केला मादा है, और जो उसकी मकदार थी वो थी 12 अदद, जिसको हम 1 दर्जन कहते हैं। तो क्या वो कमियत है? तो वो कमियत नहीं है। अब वो क्यों नहीं, हम देखेंगे। या फिर मान लीजिए आप बाजार से दूध लेकर आते हो और दूध को भी आप छू सकते हो, तो दूध मादा हुआ, और आप उसकी मकदार कुछ है, जैसा 2 लीटर उसकी मकदार है, तो क्या ये कमियत है? तो ये भी कमियत नहीं है। कमियत आप सिर्फ उस वक्त कहोगे जब आप किसी मादे को पैमाइश किसी तराजू में रख के करते हो। जब आप किसी तराजू में कोई मादा रखते हो और उसका मवाजना करते हो हमारे किलोग्राम की जो माप वगैरह होते हैं उनके साथ, तब वो कमियत होगी। ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास एक पेन है और इसके अंदर ये प्लास्टिक से बना हुआ है और इसके अंदर प्लास्टिक की कुछ मकदार है। अब ये फिक्स, ठीक है। अगर मैं इस पेन को चांद के ऊपर लेकर जाऊं, तो क्या इसमें का जो प्लास्टिक की मकदार है वो कम या ज़्यादा कुछ होगी? ऑब्वियसली इसकी मकदार कम या ज़्यादा नहीं होगी। इसका मतलब कमियत ज़मीन पर जितनी होगी उतनी ही चांद पर होगी। तो कमियत हर जगह मुस्तकिल होती है, उसके अंदर कोई बदलाव या कोई तब्दीली नहीं होती। तो अगर हम कमियत कहते हैं किसी जिसमें मादे की मकदार को, तो फिर वज़न क्या है? तो अगर आसानी से मैं बताऊं कि हमारी ज़मीन, हमारी जो अर्थ है, वो चीज़ों को कितनी क़ुव्वत के साथ खींचती है, उसको हम कहेंगे वज़न। अब इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक मैग्नेट है और एक लोहे की कील है। अब लोहा क्योंकि एक मादा है, तो हम उसकी कमियत पता कर सकते हैं कि उसके अंदर जितना भी लोहा होगा या उसकी मकदार जितनी भी होगी, हम उसको कहेंगे कि वो उस कील की कमियत है। लेकिन जब मैग्नेट आप उसको मैग्नेट के करीब ले जाओगे, तब वो उसको अपनी तरफ खींचेगा, उस कील को मकनातीस अपनी तरफ खींचेगा। तो ये खिंचाव क्यों है? तो आप कहोगे कि ये मकनातीसी क़ुव्वत है, और मकनातीस की ये खुसूसियत होती है कि वो रही हुई चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। तो जब आप उस कील को अपने हाथ में पकड़ते हो और मकनातीस के करीब ले जाते हो, तो आपके हाथ के ऊपर एक किस्म की क़ुव्वत होती है जिसको आप कहते हो कि वो मकनातीसी क़ुव्वत है। बस उसी तरीके से हमारी ज़मीन भी जो है हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, और इसी को हम वज़न कहते हैं। बस यहाँ पर इतना है कि ये एक मैग्नेट था, इसलिए हम उसको मकनातीसी क़ुव्वत कहेंगे, और यहाँ पर हमारी ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, इसलिए हम उसको शक्ली क़ुव्वत कहेंगे। तो याद रखिए कि कमियत क्या है, तो किसी भी जिसमें मादे की कितनी मकदार उसको कहेंगे, और वज़न हम कहेंगे कि ज़मीन, हमारी जो ज़मीन है वो चीज़ों को अपनी तरफ कितनी क़ुव्वत के साथ खींचती है। फिर आप ये सोचते हो कि क्या है, मतलब हम तो ज़मीन पे, हमको लगता नहीं कि ज़मीन हमको अपनी तरफ खींचती है। तो उसकी एक वजह ये है कि मान लीजिए आप किसी कमरे में हैं
गर्मा का मौसम है और आप अपने कमरे में कूलर एसी जो भी है ऑन करके बैठे हो, आप बाहर जाते हो और बाहर जाने के बाद आपको पता चला कि बाहर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। तो आपको बाहर जाने के बाद इसलिए पता चला क्योंकि वहाँ पर कुछ चीज़ों के अंदर चेंजेस नज़र आए। कमरे में जब थे आप, आपका कमरा ठंडा था, लेकिन जब आप कमरे से बाहर गए तो वहाँ का माहौल थोड़ा सा अलग था, इसलिए आपको इस बात का एहसास हुआ कि आपका कमरा ठंडा था और वो चीज़ें गर्म थी। उसी तरीके से आप जब से पैदा हुए हो तब से इस दुनिया पर ही हो, तो इसलिए शायद आपको ज़मीन की क़ुव्वत समझ नहीं आती। हाँ, अगर हो सकता है चाँद पर कुछ देर के लिए जाकर आओ, तब आने के बाद आपको यह एहसास होगा कि ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। तो खैर चलिए, तो यही था डिफरेंस कमियत में और वज़न में। तो वज़न एक किस्म की क़ुव्वत है और वो क़ुव्वत हमारी ज़मीन लगाती है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि क़ुव्वत होती क्या है। अरस्तो नाम के एक फ़िलासफ़र थे क़ब्ल मसीह में, 322 क़ब्ल मसीह में। तब उन्होंने कहा था कि क़ुव्वत ऐसी चीज़ को कहेंगे जो किसी चीज़ में किसी किस्म की तब्दीली पैदा करते हैं। अब वो तब्दीली किस टाइप की होगी हम देखेंगे आगे। तो अरस्तो ने क़ब्ल मसीह में 322 क़ब्ल मसीह में ये कहा था कि क़ुव्वत ऐसी चीज़ को कहेंगे जो किसी भी शय में कोई तब्दीली पैदा करती है। अब वो तब्दीली कैसे पैदा करती है? तो किसी दूसरी चीज़ के राब्ते की वजह से। जैसा कि मान लीजिए कि ये कोई एक रबर था, ठीक है, आपका इरेजर है, ये किसी टेबल के ऊपर रखा हुआ, ठीक है। आप क्या करते हो कि इसको आते हो और इस यहाँ से प्रेस करते हो, तो वो जाहिर सी बात है रबर के अंदर इसका शेप चेंज होगा और वो कुछ ऐसे हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है जिसकी वजह से इसका शेप चेंज हुआ, इसको हम कहेंगे क़ुव्वत, ठीक है। दूसरी एग्जांपल में आप इस रबर को यहाँ से अगर ढकेलते हो तो वो आगे आएगा। इस मिसाल के अंदर उस रबर की का जो शेप था या उसकी जो साख थी वो तब्दील नहीं हुई, लेकिन उसके अंदर हरकत हुई और वो रबर थोड़ा सा आगे आया। तो इस रबर को हरकत में लाने के लिए जो भी चीज़ थी उसको हम कहेंगे क़ुव्वत, क्योंकि इस चीज़ ने उसके अंदर तब्दीली पैदा की। तो यही होती है क़ुव्वत। और वो क्यों होती है? किसी चीज़ के राबते की वजह से। यहाँ पर आपके हाथ का राब्ता हुआ इस रबर के साथ, तो इस राब्ते की वजह से इस रबर के अंदर चेंजेस है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो राब्ता हो वो डायरेक्ट हो। कभी कभी जैसा मक़नातीस जो है हमारा, वो चीज़ों को बिना टच किए उनके ऊपर अपनी क़ुव्वत को असरअंदाज करता है, जैसा कि दूसरी और सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप मक़नातीस के एग्जाम्पल को याद रखिए, वहाँ पर राब्ता हुआ उस मक़नातीस से, लेकिन वो जो राब्ता था वो बराह रास्त नहीं था, डायरेक्ट नहीं था, वो इनडायरेक्ट था। तो क़ुव्वत ऐसी चीज़ को कहेंगे जो किसी भी चीज़ में किसी किस्म की तब्दीली पैदा करे। अब वो तब्दीली क्या क्या होती है हम आगे देखेंगे। इसके बाद जो और एक अहम चीज़ थी वो थी इसरा। इसरा और क़ुव्वत, इन दोनों चीज़ों के अंदर बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूज है, क्योंकि अब तक आपको जो पढ़ाया गया है इसरा के बारे में वो ये कि रफ्तार में तब्दीली की शरह को इसरा कहते हैं। तो लेकिन एक्चुअल में इसरा वो नहीं है, ठीक है, वो भी इसरा है, लेकिन हकीकत में हमारे माइंड में जो बात बैठी है कि इसरा इसको कहते हैं, ऐसा नहीं है। अब कुछ देर के लिए एक एग्जाम्पल पर बात करते हैं हम। मान लीजिए कि ये हमारी ज़मीन है और यहाँ पर कोई एक पत्थर है किसी मखसूस ऊंचाई के ऊपर। तो हमारी ज़मीन चाहेगी कि वो पत्थर को अपनी तरफ खींच ले और उसे ज़मीन पे गिरा दे। यहाँ पर कुछ क़ुव्वत है। फिर यहाँ पर एक और पत्थर है जो कि उससे थोड़ा सा छोटा है। अभी दोनों के अंदर फ़र्क क्या होगा कि इस पत्थर को ज़मीन अपनी तरफ ज़्यादा क़ुव्वत के साथ खींचेगी और इस पत्थर को अपनी तरफ कम क़ुव्वत के साथ खींचेगी, क्योंकि इसकी कमियत कम है और इसकी कमियत थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर आपको इसका एक्सपीरियंस लेना हो तो आप इस पत्थर को हाथ में पकड़िए और अपने किसी दोस्त को कहिए कि एक छोटे पत्थर को हाथ में पकड़े रखने को। दोनों में से आपको खुद पता चल जाएगा कि किसके ऊपर क़ुव्वत ज़्यादा लग रही थी। फिर ऐसे ही आपने एक अपने तीसरे दोस्त को बुलाया, उसके हाथ में थोड़ा सा और छोटा पत्थर दे दिया। यहाँ पर इस पत्थर को भी ज़मीन अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी। आप ऐसे ही करते गए और इस पत्थर की जो साइज़ था या उसकी जो जसामत थी उसको बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया। तो यहाँ पर भी ज़मीन उस पत्थर को अपनी तरफ खींचेगी, लेकिन हमको उसकी क़ुव्वत का उतना एहसास नहीं होगा क्योंकि वो क़ुव्वत बहुत ज़्यादा कम है। अब आपने क्या किया कि यहाँ पर कोई चीज़ रखी ही नहीं, तो क्या यहाँ पर कोई क़ुव्वत होगी?
वहाँ पे कोई क़ुव्वत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे चीज़ों की कमियत नहीं है। लेकिन ज़मीन हमेशा कोशिश करती है कि जब कभी कोई कमियत, जब भी कोई मादा हो जिसकी कुछ कमियत है, उसको अपनी तरफ खींचे। लेकिन उसकी कमियत नहीं रहने की वजह से ज़मीन अपनी क़ुव्वत नहीं लगा पाती। तो ये जो ज़मीन की कोशिश है चीज़ों को अपनी तरफ खींचने की, इसको हम कहेंगे इसरा। और हमको इसका पता तब चलता है जब हमारे पास उसकी कमियत आ जाती है, और इसी को हम तब कहते हैं क़ुव्वत। तो क़ुव्वत भी इसरा है, लेकिन जब कमियत ना हो। तो ये बेसिक डिफरेंस है क़ुव्वत का इसरा के साथ, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम देखें तो काफ़ी लंबा लेक्चर होगा, लेकिन हमको जल्दी जल्दी आगे देखना है। तो बस अब इतना ही याद रखिए। तो हो सकता है इसके अंदर बहुत से पॉइंट्स छूट गए हमसे, तो अब छूट जाने दीजिए उनको। अभी हम सिर्फ सखली कशिश के बारे में देखते हैं। तो आपको पता चला कि मादा क्या है, कमियत क्या है, वज़न किसको कहते हैं, क़ुव्वत क्या है और इसरा क्या है। अब हम आपने न्यूटन का नाम सुना है, और उनके कुछ लॉस थे या उनके कुछ क़वानीन थे, आपको वो भी पता है कि उनके 3 क़वानीन थे। असल में उनके 4 क़वानीन थे, लेकिन हमारी बुक्स में सिर्फ 3 क़वानीन को ऐड किया गया था। अब वो क्या है हम देखेंगे।